अनाया और अनाया की एवोल्यूशन। शुरू में हमने देखा कि अनाया वाज वेरी फियर्स, शी टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग, शी वाजंट अग्रेसिव बट शी वाज फियर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अनाया थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है, हालात की वजह से, वाकयात की वजह से। तो ये जो ट्रांजिशन उसके अंदर हुई है, कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि एक टाइम पे वो लड़की जो हरासमेंट के खिलाफ या किसी और चीज के खिलाफ या अपनी इंडिपेंडेंस के खिलाफ जब इतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकती थी, उसके साथ बहुत सारी ज्यादतियां हमने अभी रिसेंटली होती हुई देखी हैं। सबसे ज्यादा जो मिराल ने जो किया है अनाया के साथ, बट अनाया ने उसको एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्यों? हाँ, असल में ना विमेन आई फील कि वो इनहेरेंटली नर्चरर्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं। अब आप ठीक है, आप यूर अ फाइटर, यूर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, व्हेन यूर अलोन थिंग्स आर डिफरेंट, बट व्हेन and I'm not saying it in a negative way, but when you marry or when you fall in love, I think love does that to most women. कि आप थोड़े से एक तो you go in a you become a softer person, you don't fight the world as much because you feel there is somebody else who's going to protect you, firstly that. और फिर मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो सोसाइटी की औरतें हैं, जो कि मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी बात लगती है, मुझे नहीं पता कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट, वो चाहती हैं कि उनका जो भी एक घर है, नए रिश्ते हैं, वो बने रहें। तो मैं अनाया थी, मैं मावरा बन के नहीं सोच रही थी कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो हाउ वुड आई रिएक्ट टू इट। हालांकि अब मुझे लगता है कि अब अनाया इतनी ज़्यादा मेरे अंदर रह गई है कि बस वो शी जस्ट वांट्स टू मेक इट वर्क, एंड ऑल्सो बिकॉज उसके हस्बैंड ने उसको कह दिया है कि तुम कुछ मत करना, सो शी ऑल्सो डजंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम। एंड ऐसा नहीं है कि कोई हसन ने उसको वीक कर दिया है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि इवन इन माई लाइफ आई वुड से कि इन सर्टन सिचुएशंस नो मैटर हाउ मच यू रिएक्ट, इट डजंट चेंज एनीथिंग। बट आप, सॉरी अगेन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2 थप्पड़ पड़े अनाया को मिराल से, हाँ, और अनाया ने चाहते हुए भी रिएक्ट नहीं किया, हाँ। तो हसन ने कैसे उसको वीक नहीं किया? देखिए, पहले थप्पड़ की दफा तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद हसन। पहले थप्पड़ की दफा इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू नो विद नो हसन सी, बिकॉज मिराल इज हसन बट सिस्टर। नॉट फॉर अनाया। अनाया ने ये सोच के जवाब नहीं दिया कि ओ हसन क्या सोचेगा। अनाया ने, आपको पहली बार आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन हुई है, पहले तो शी वाज शॉक्ड, एंड देन बाय द टाइम वो डिसाइड करती है कि मैं घर जाती हूँ और बदला लेती हूँ, तो वो जब पहुंचती है तो वहां पे दादी की वो हो रही होती है, दादी की मैयत पड़ी होती है। तो वो थोड़ी ना अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने उसको स्ट्रांग दिखाया बट हार्टलेस नहीं दिखाया, इनसेंसिटिव नहीं आना, वो अपना बदला लेने ही गई थी। वो कहती है मैं जाके उसको मजा चखाती हूँ या जो भी डायलॉग था, बट फिर इस तरह की सिचुएशन में वो उसको कहती है कि मैंने सब माफ किया। और जब दूसरी दफा ये होता है तो दूसरी दफा इट्स फॉर द हस्बैंड, बिकॉज द हस्बैंड टोल्ड हर नॉट टू रिएक्ट, कि ही विल टेक केयर ऑफ इट, शी शुडंट। आपको फरीद हाउस होल्ड का जो बिहेवियर है विद अनाया और द एटीट्यूड टुवर्ड्स अनाया, एज मावरा आपको समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हमारी आधी से ज्यादा सोसाइटी ऐसी ही है। दे ऑलवेज पॉइंट फिंगर्स एट गर्ल्स, दे ऑलवेज से कि हमारा बेटा बहुत शहजादा है और लड़की जो है कहाँ से उठा कर ले आयो। दिस इज नॉर्मल, दिस हैपेंस एवरी डे। सो जब आप एक तरह से जो आपका ड्रामा होता है वो आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हम उसमें अब थोड़ी, अब देखिए अगर मैं वापस थप्पड़ मार देती ना तो वो अनरियलिस्टिक हो जाता। उसके बाद भी अगर मेरी मैरिज वर्क कर जाती तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा नहीं होता। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि सोसाइटी से ही चीजें उठाकर उनको डील करने का बेहतर तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव टू रियलाइज दिस द राइटर्स प्रेरोगेटिव एंड द डायरेक्टर्स प्रेरोगेटिव, हाउ दे वांट टू शो अ सर्टेन कैरेक्टर। ऑफ कोर्स मुझे उस वक्त थप्पड़ खाकर ना रिएक्ट करना बुरा लग रहा था, बट अगर आप इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, तो अगर मैं थप्पड़ वापस मार देती वो रिश्ता शायद वहीं खत्म हो जाता। So maybe there are different ways of dealing with situations. किसका रिश्ता खत्म हो जाता, अनाया और हसन का? हाँ, मतलब अनाया और हसन का नहीं, मैं आपको नॉर्मल सोसाइटी की एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बहन या एक सास थप्पड़ मारती है अपनी बहू को या नंद, और बहू वापस मार देगी तो क्या होगा? तो रिश्ता तो अभी भी खत्म हो गया।
हाँ लेकिन लड़के से तो खत्म नहीं हुआ ना, जिसने कहा कि आई विल हैंडल इट. सी व्हाट मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एटलीस्ट द गाय देन स्टैंड्स अप फॉर मी, एंड ही डिड. अगर वो भी साथ मिल जाता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ लिटिल टू रिग्रेसिव फॉर 2020. बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू आल्सो शो दैट देयर जस्ट टू पीपल इन अ मैरिज. फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर. अच्छा, उसके बाद लोगों ने ये भी कमेंट किया और थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया कि ये दोनों ने फौरन घर छोड़ा और ये किसी और फ्लैट में चले गए रहने के लिए, पैसे भी थोड़े थे, तो अनाया अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं गई? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि मुझे लगता है कि हसन बहुत ही खुददार लड़का है. वो जाके अपने पेरेंट्स इन लॉ पे डिपेंड नहीं करेगा. ही वुड वांट कि वो सर उठा के जिंदगी गुजार सके और उसकी बीवी भी उस पर प्राउड हो. ये थोड़ी कि अब आपको आपके माँ बाप ने निकाल दिया तो अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं. यू विल ऑब्वियसली सी द पेरेंट्स आर मोस्ट वेलकम एंड वी आर ऑल्सो वी कैन ऑल्सो गो लिव देयर व्हेनेवर वी वांट. लेकिन अपने पैरों पे खड़े होना, ये दिखाना कि दो लोग कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी में बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि वो अगर लड़के को ये धमकी मिल जाए माँ बाप से कि अगर तुमने हमारी मर्जी की शादी ना की या हमारी मर्जी का करियर ना चूज किया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे. दिस शुडंट बी अ थ्रेट. लड़कों को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना. आई एम अगेंस्ट पीपल लीविंग देयर फैमिलीज. आई मीन इफ आई वर अनाया आई वुड हैव लव्ड टू लिव विद द फैमिली आई वाज मैरिड इनटू. बट इफ अ सिचुएशन कम्स टू दिस, यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप ऑन योर 2 feet. आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर सकते हो, आपको आना चाहिए दुनियादारी, आपको आना चाहिए कि दुनिया में कैसे चलना है. तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन हसन्स पार्ट एंड इट वाज अ वेरी गुड लेसन फॉर द यंगर जनरेशन कि अगर आपने अपना बैचलर्स कर लिया है, आप अपनी अपनी नौकरी कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है कि आप अपना अलग से रहो. एंड हेयर ऑल्सो आई थिंक वो गोइंग बैक टू जो मैं कह रहा था, द अर्लियर स्टेजेस ऑफ अनाया जो हमने देखा था, दैट सॉर्ट ऑफ अनाया इज बैक कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो नौकरी करना चाहती है. हाँ. वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती. सी So it फैमिली is से kind of प्यार understandable. करना और फैमिली के साथ रहना इज वन थिंग. लेकिन अगर आप पे ऑन अ रेनी डे आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? यस शी इज. वो बहुत दुनियादार है. वो बिल्कुल नहीं घबराई कि नया घर है, इसकी सफाइयाँ कैसे करनी है. वो हसन को भी कहती है कि मुझे सब मैनेज करना आता है, हम बचपन से सब मैनेज कर रहे हैं. सो उस तरह दिखाया है कि शी इज रेडी फॉर द वर्ल्ड. एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द पेरेंट्स हु रेज्ड हर अ सर्टेन वे कि वो पैनिक नहीं कर गई कि मेरा हस्बैंड अपनी सारी दौलत छोड़ के अब अकेले चल पड़ा है तो क्या करेंगे. शी नोज कि हम पढ़े लिखे हैं और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. लेकिन ये जो अब मेजर डिसीजन लिया हसन और अनाया ने, आहिस्ता 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 हमें मुझे लग रहा है ये ड्रामा रिव्यू है. और आई होप कि मेरे डायरेक्टर, राइटर और बाकी एक्टर्स जिनके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ वो खुश हो मेरी बातों से. ये तो अब इस इंटरव्यू जाने के बाद ही अल्लाह. पता चलेगा. लेकिन ये जो डिसीजन लिया हसन और अनाया ने, क्या आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है हाँ. कि इस डिसीजन की वजह से इवेंचुअली दोनों के बीच में ये जो इतना प्यारा रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसमें कोई छोटी मोटी दरार तो एटलीस्ट आएगी? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हसन, और मैं उस दिन अपने रिव्यू में भी ये बात कर रहा था, है तो एक नवाबजादा, पूरी उम्र वो रहा है एक लाड में, पैसे में, वेल्थ में, और इवेंचुअली अब जो वो धक्के खा रहा है और उसको जिस तरह की बातें सुननी पड़ी हैं, गोश्त लेने गया है, पैसे पूरे नहीं थे, कम थे, और जो बातें सुननी पड़ी, वन डे ही विल एक्सप्लोड. आई डोंट नो. I have no idea. Of course you do. No. Of course you do. I But have you won't no tell us. clue. I have no clue what's going to happen. Also because a lot of people have been anticipating, not anticipating, but expecting कि हसन might die. ये भी एक theory है. How can Hassan die? Hassan is the heartbeat of Sabat. Hassan, I mean how? How do you guys even come to that conclusion? Because I I'll have tell no you, idea. OST में आपके कोई कैरेक्टर ने, अनाया ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, हाँ. she is तो visibly आप लोगों ने उससे assume कर depressed, लिया. और उससे फैंस ने assume किया कि, और फिर एक दो बार एक्चुअली रेफर भी किया गया हसन को. मिराल ने उसको एक बार बोला है कि तुम मर गए तो मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी. फिर अब बाप ने बोला कि तुम पैदा ही क्यों हुए. इस तरह के रेफरेंसेस आए हैं. तो इस वजह से लोगों ने assume करना शुरू कर दिया कि शायद हसन को. I think you guys started it. Nobody was assuming this जब तक आप लोगों ने ये सारी speculation start नहीं की. और if you look at Sabat, it's basically Hassan in the center and then Hassan से जुड़ी हुई है अनाया और हसन से जुड़ी हुई है मिराल,
and that's how the whole story connects. He's the only common character amongst everybody. So how do you suggest the story should go forward? If So we have clarity on it, on this. Hassan's not going I anywhere. mean, you guys can continue to speculate. मुझे कोई problem But Hassan नहीं is है. not going anywhere because अब हमें ये भी पता चल गया कि Anaya's father is really unwell. हाँ. So probably वो अच्छा, जो आपने मुझे यहाँ कहानी खोलने के लिए बुलाया है. मैं कहानी नहीं बता सकती. नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ डायनामिक सारी कैरेक्टर्स. मुझे आज एक बात समझ आ गई कि चलते प्रोजेक्ट से पहले या तो आप इंटरव्यू करो या बाद में. ये तो बहुत मुश्किल स्पेस है.